दोस्तों, मकराना टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी नियाज मोहम्मद गहलोत बैठे हैं। जिस तरह से सचिव पद के जो उम्मीदवार अब्दुल करीम, एडवोकेट अब्दुल करीम सिसोदिया, जो अभी सचिव पद के उम्मीदवार है, इन्होंने जिस तरह की जो घोषणाएं की है, ये किस हद तक सही हो सकती है या फिर ये चुनावी घोषणा है, इसके बारे में बात करते हैं पूर्व सेक्रेटरी नियाज मोहम्मद गहलोत से। सर बताएं, क्या रहेगा ये? अस्सलाम वालेकुम। जैसे आज साहिद साहब का अब्दुल करीम सिसोदिया का घोषणा पत्र जो सचिव पद के उम्मीदवार है जिनका चुनाव चिन्ह अलमारी है, आज मैंने पढ़कर काफ़ी खुशी हुई कि इस युवा की, पोस्ट ग्रेजुएट युवा की सोच ऐसी भी हो सकती है समाज के लिए। इन्होंने जो घोषणाएं लिखी है, अगर ये पूरे मन से अगर कमेटी इनके साथ देती है तो यह घोषणाएं पूर्ण हो सकती है। जैसे इन्होंने सबसे पहले ये लिखा है कि 12वीं तक की शिक्षा को बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। तो अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, जब मैं इसका सेक्रेटरी था, 5 साल में सेक्रेटरी रहा हूँ, उस समय अंजुमन की स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी कि हम लोग स्टाफ का पेमेंट भी दे पाते। मतलब स्टाफ का पेमेंट भी जैसे 3-4 महीने का रमजान आने से पहले ड्यू रहता, और उसके बाद में हम लोग रमजान का चंदा करते। 1 साल तक हमने किया, 2 साल किया, 3 साल किया, चंदा दे के हम लोग तनख्वाह पूरी करते थे। उसके बाद लोगों ने हमें इतना चंदा दिया, इतना पैसा दिया कि हम लोगों ने अंजुमन की जितनी भी बिल्डिंगें, जितने भी ज़मीन लोगों के द्वारा दी गई थी, वो सब बेकार पड़ी थी। उन सब पे कहीं मस्जिद तामीर कराई, कई दुकानें का तामीर कराई, फिर डिग्री कॉलेज की इमारत हमने बनाई। अभी फिर हम लोगों ने और गांव से मांगे पैसे, गांव वालों ने खूब पैसा दिया हम लोगों को। हम लोगों ने बीएड कॉलेज की स्थापना दी, उसकी एफिलिएशन ली, उसमें भी काफ़ी मोटा खर्चा आया। अब अंजुमन की स्थिति ये है कि अंजुमन अपना पेमेंट आराम से स्टाफ का चुका देती है, उसके बाद अंजुमन के पास बचता भी है। तो अंजुमन की इनकम आज माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अंजुमन स्टाफ का पेमेंट वगैरह देख के भी आराम से बचत आती है। तो यह 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह बिल्कुल की जा सकती है और हो सकती है। और इन्होंने क्या घोषणा की है इसके अलावा? जैसे इन्होंने एक घोषणा और की है कि मैं मुस्लिम समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आजकल लोगों का पढ़ाई के हिसाब से वो रुझान काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उन लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो उसके लिए मोटिवेशन क्लासें चलाना और उनको कोचिंग की व्यवस्था करना, ये सब भी करने की ये लोग सोच रहे हैं, ताकि अपने बच्चे आगे आईएएस, आईपीएस या किसी भी रीट वगैरह की तैयारी कर सके। नेहरू जी, आप ये बताएं कि पिछली कमेटी में आप पूर्व सेक्रेटरी थे, कहीं ना कहीं आपकी सहमति नहीं बनती थी क्या कमेटी के साथ, या फिर क्या कारण रहा कि अंजुमन के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें पिछली कमेटी को आने से लोग कतरा रहे हैं? नहीं, मैं इस पिछली कमेटी में सेक्रेटरी नहीं था। मैं इसके पहले और जो मरहूम इरशाद साहब सदर थे, उनके साथ मैं सेक्रेटरी था। अच्छा। और हमारी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया थी। तो सदर साहब का इंतकाल हो गया था सदारत में ही। बिल्कुल। उसके बाद में मैंने चुनाव लड़ा नहीं। तो अभी भी ठीक ही चल रही है कमेटी, वैसी कोई नहीं है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी जो रही है कि ये लोग समाज को नहीं जोड़ सके। जैसे 5 पदाधिकारी थे, ये पर्ची के से जो 500 रुपए की रसीद से जो चुनाव होता है, उस चुनाव के बाद इनको चाहिए था कि गांव को जोड़ते, वापस से मोहल्ले वाइज जोड़ते, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अभी ये अब्दुल करीम सिसोदिया के एजेंडे, इसमें मैं घोषणा पत्र में मैंने देखा है कि जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं, चुनाव संपन्न होने के बाद में जैसे रजिस्टर्ड कमेटी बनती है, तो इनकी सोच है कि हम कमेटी के जीते हुए 5 पदाधिकारी, मतलब ये जो मेंबर्स बनते हैं, उन मेंबरों का बंटवारा नहीं करेंगे। जैसे ये होता है कि सदर साहब 3 मेंबर ले ले, सेक्रेटरी 2 मेंबर लिया, और इससे करके 15-16 आदमी की कमेटी अपने रिश्तेदारों की या मिलने वाले की बना दो। इनके घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है कि जैसे बुजुर्ग 10 साल पहले या 6 साल पहले चुनाव मस्जिदों से होते थे, मस्जिदें अपने हर मोहल्ले में,
हर मोहल्ले की मस्जिदों में सदर सेक्रेटरी होते हैं। वो जिम्मेदार लोगों को 2 मेंबर 3 मेंबर बना के भेज देते, उनके द्वारा वोटिंग होती थी। साधारण सभा भी उन्हीं से चलती थी, उन्हीं में से रजिस्टर्ड कमेटियां होती थी। तो अब इनका जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ है वही एक पुराने सिस्टम जैसे ये चुनाव हो गए, संपन्न हो गए, जो सदर बना सेक्रेटरी बन गया। अगर करीम साहब ने ये घोषणा पत्र में लिखा है कि मैं अगर सेक्रेटरी बनता हूँ तो हम लोग वापस उसी सिस्टम से मस्जिदों के में पर्चे भेजेंगे कि आप 2 मेंबर भेजो, किसी में 3 आते थे तो 3 भेजो। ये सारे आके मतलब 120 30 40 के लगभग मेंबर हो जाएंगे। तो इसमें सारे मोहल्ले को, सारे समाज को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा और सारे मोहल्ले से प्रतिनिधि भी आ जाएंगे। उससे सामाजिक बुराइयां रोकने में वो मोहल्ले के जो मेंबर आते हैं उन लोगों की जिम्मेदारी सामाजिक बुराइयों को रोकने में बढ़ जाएगी। तो वो लोग भी अपने मोहल्ले में मेहनत करेंगे और एक अंजुमन के साथ पिछले कार्यकाल में 5 सालों में जो अंजुमन का जुड़ाव खत्म हुआ है लोगों का, वो जुड़ाव भी वापस आ जाएगा। अब इनकी सोच है कि जो मतलब मस्जिद से मेंबर आते हैं उन्हीं में से हम लोग साधारण सभा बनेगी, उन्हीं में से हम लोग छाट के रजिस्टर्ड मेंबर बनाएंगे, उन्हीं मेंबरों में से हम लोग जैसे अंजुमन की कमेटियां बनती है, कब्रस्तान कमेटी बनती है और शादी की सम्मेलन की बनती है, एजुकेशन कमेटी बनती है, जितनी भी कमेटियां जो बनेगी, जैसे गैर सरकारी काम रोकने के लिए समाज सुधार की कमेटी बनती है, उन सब के कन्वीनर भी इन्हीं कमेटियों में से नियुक्त करेंगे। यानी कि पिछला सिस्टम जो बुजुर्गों के द्वारा चलाया गया था उस सिस्टम को ये इस चुनाव के बाद भी वापस जिंदा रखेंगे। कोई बड़ा प्रस्ताव लेना हो तो जैसे जो भी 100 सवा 100 मेंबर आते हैं उनकी सहमति से प्रस्ताव लिए जाएंगे, तो इसमें हठधर्मिता नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ इससे समाज को बहुत अंजुमन से जुड़ने का वापस मौका मिलेगा। अदरवाइज ये 5 पदाधिकारी हो गए, इन्होंने 2-2 3-3 मेंबर अपने जो बांट लिए कि आप 3 में आदमी आप दे दो, 5 आपको, तो फिर जाहिर सी बात है जो आदमी बंटवारा करेगा तो अपने समर्थकों को लाएगा या रिश्तेदारों को लाएगा। एक आखिरी बात, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, यदि कमेटी चुन के आ जाती है और इनकी सहमति नहीं बन पाती है तो किस तरह का माहौल पैदा होता है अंजुमन में? नहीं, सहमति तो जैसे कोई भी विचार का आता हो, अंजुमन की सीट में आने के बाद उसकी सोच सिर्फ अंजुमन की कौम की भलाई की रहती है, तो वो सहमति बन ही जाती है। इसमें ऐसा कुछ इश्यू नहीं रहता है कि वो उसकी पार्टी से था या उसकी पार्टी से था, ऐसा कुछ अभी मैंने तो आज तक नहीं देखा है। सारे मिलजुल के काम करते हैं। आपके कहने का मतलब है अगर ये नई कमेटी जो बनती है और बढ़िया कमेटी में जो मेंबर जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में वो जो सुधार कमेटी जो बनती है वही होगा, क्योंकि पिछली कमेटी में यही कमी रही है। हाँ, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कमी तो रही है जिससे आमजन नहीं जुड़ा अंजुमन के साथ में, और जो बिखरा हुआ जो सामाजिक कुरीतियां बढ़ी उसका सबसे बड़ा कारण है मोहल्ले वाइज अंजुमन का प्रतिनिधित्व नहीं होना। अब अंत में क्या कहेंगे लोगों से? अंत में ये मैं कहूंगा, सदैव सेक्रेटरी पद की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सदर पद सर्वोच्च पद है, लेकिन जिम्मेदारी सेक्रेटरी पद की बहुत ज्यादा होती है। इसलिए सेक्रेटरी पद पे वेल एजुकेटेड ही पर्सन, ग्रेजुएट ही आना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ अंजुमन कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी नियाज मोहम्मद जी गहलोत। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरह से अंजुमन कमेटी में विचार होना चाहिए और किस तरह के बात होना चाहिए। एक बार फिर से वापस क्या कहेंगे सर? जैसे मैंने जब से होश संभाला है, मतलब ये नेताजी को, नेता मोइनुद्दीन जी नेताजी को सदर देखा है, उनके साथ में मेरे हिसाब से देखो एक बार सेक्रेटरी रहे मुगेर साहब, ग्रेजुएट थे। दूसरी बार मैंने देखा रहमान साहब, वो भी ग्रेजुएट थे। फिर इब्राहिम साहब, वो भी ग्रेजुएट थे। फिर गपूर नेता, वो भी ग्रेजुएट थे। तो ये सेक्रेटरी ग्रेजुएशन का सिस्टम तो चला आ रहा है, और इस अंजुमन में सेक्रेटरी शायद सबसे कम पढ़ा लिखा मैं था, ग्रेजुएट। लेकिन मेरे साथ में जो सदर साहब थे, हाजिर साहब अली चौधरी साहब, वो पोस्ट ग्रेजुएट थे, तो उनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला। एजुकेशन का सारा जिम्मा वो अपने तजुर्बों से देखते थे, और बाकी मैं कंस्ट्रक्शन का वगैरह का और सारे काम में देख लेता था। इसलिए सेक्रेटरी पद पे अभी जैसे सदर, तो ये जो चुनाव लड़ रहे हैं इनमें कोई ग्रेजुएट नहीं है। जो भी सदर आता है जिनको अल्लाह इज्जत देगा वो आ जाएगा, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन सेक्रेटरी ग्रेजुएट आना बहुत जरूरी है ताकि ये संस्था सुचारू रूप से चल सके। ये संस्था आज अंजुमन संस्था, ये कोई छोटा मोटा मदरसा नहीं है। आज ये डिग्री कॉलेज चला रही है, पीजी कॉलेज चला रही है, बीएड कॉलेज चला रही है।
इसके सारे टीचर स्टाफ क्वालिफिकेट है। जो ग्रेजुएट तो 100% है, ये उसके बिना तो टीचर होना ही पॉसिबल नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट भी है, डॉक्टरेट किए हुए भी है। उन लोगों से मीटिंग होती है, उनको सुझाव दिए जाते हैं, उनके सुझाव लिए जाते हैं। तो कम से कम ऐसे एजुकेटेड 60-70 लोगों के स्टाफ के साथ में बैठ के उनको गाइड करने के लिए उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तजुर्बाकार चाहिए। मेरी ये सोच है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बदाव साहब, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, समाज को अपनी बात पहुंचाने का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने। इन्होंने एक इतिहास बता दिया कि सेक्रेटरी पद पर ग्रेजुएट जो लोग हैं वही आ रहे थे। हालांकि खुद की भी बात बताई कि मैं ग्रेजुएट नहीं था, लेकिन जिस तरह से सदर जो ग्रेजुएट थे वो इनके तालमेल से ये 5 साल निकाल दिए। तो बहुत अच्छी सोच है। और अंजुमन कमेटी में इस तरह के पद का जो उपयोग है वो अगर पढ़े लिखे लोगों के हाथ में जाए तो हो सकता है समाज को सुधार के लिए एक व्यक्ति मिल जाए। तो देखते रहे शौकत बादाम के साथ इसी तरह के और भी इंटरव्यू। देखते रहे मकरान टाइम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत